पहले क्वेश्चन क्या है, 5 -7 8 -1 को मिलाने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। समत्रिभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो मैंने कहा ए और बी मैंने नोट कर लिया है और ए बी से मिलाता हुआ एक रेखाखंड खींच लिया है। इसके समान 3 भाग बना लिए हैं। जैसे मान लीजिए ए से पी तक एक दूरी एक भाग हो गया, पी से क्यू दूसरा भाग हो गया, क्यू से बी तक तीसरा भाग हो गया। अभी हमने बना लिया भाग, प्रत्येक को अलग अलग समान 3 भागों में डिवाइड कर लिया है। अब मैंने माना ए पी बराबर है पी क्यू के, ए पी पी क्यू क्यू भी आपस में बराबर है। ये सारे के मैंने मान लिया, इसका बीच का लेंथ क्या मान लिया, के मान लिया। ठीक है, तो ए पी मैंने कहा के है, तो मैं पी से लेकर बी तक की दूरी निकालूंगा तो पी भी हमारे पास क्या होगा, पी और बी की बात करें तो पी क्यू प्लस क्यू बी होगा। ये होगा भाई, अगर मान लो पी बी को हम ये भी कह सकते हैं, पी से लेकर बी तक को बोल सकते हैं पी बी प्लस क्यू बी। तो इसमें जुड़ जाएगा के प्लस के। अगर मैं इसका वैल्यू रखूँ, पी क्यू का तो के है, क्यू बी का भी के है, तो के और के जुड़ के 2k हो गए। ठीक है, अब इसका रेशो निकाला जाए तो ए पी अपॉन अगर पी बी करा जाए तो आप देखेंगे के अपॉन 2k वैल्यू रख देंगे इनका ऊपर से देख करके, तो ये आ जाएगा 1/2। ये कट के 1/2 आ गया। ठीक है, या हम यूँ भी कह सकते हैं कि ए पी रेशो पी भी जो आ गया 1/2 आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, अगर इसे और चित्र से समझा जाए तो हम यूँ भी कह सकते हैं, ये मान लीजिएगा ए है, ये बी है और ये बिंदु पी है, ए पी और पी बी। तो इसका रेशो आ गया, ए पी का रेशो है 1, ये 1 हो गया और ये पूरे को मैंने मान लिया है 2। ठीक है, तो इसे ए का लेंथ हमारे पास जो इसके निर्देशांक हैं वो है ही हैं और बी के निर्देशांक 8 और -1 है ये, तो हमें पी का बताना है। ठीक है, और ये जो है 1 2 इसे मैंने मान लिया m1, इसे मान लिया m2। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको इस तरह से। तो अब हम कह सकते हैं कि m1 हो गया हमारे पास 1 और m2 हो गया हमारे पास 2, राइट। और x1 x2 यहाँ से नोट कर लेंगे देख करके, ये है x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2। तो अब अंतः विभाजन बिंदु P का जो है सूत्र लगा देंगे। तो लिखेंगे अंतः विभाजन बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक। तो सूत्र तो ऑलरेडी आप सभी को पता ही है क्या होता है। ठीक है, वो सूत्र होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। अंतः विभाजन में प्लस का चिन्ह लगता है, m1 y2 m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ये हो गया x x के लिए, ये होगा y x के लिए, राइट। अब इसमें m1 m2 सारे हमारे पास वैल्यू ऑलरेडी पता है, इसमें से देख लेंगे x1 y1 को, m1 m2 का वैल्यू, तो हमारा P बिंदु आ जाएगा। तो P के निर्देशांक मैं यहाँ रख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, बिंदु P के निर्देशांक क्या आ गया, मैंने बिंदु रख दिया है m1 1 है और m2 हमारे पास 2 है और x2 8 है और x1 5 है बटे m1 m2 है 1 m2 है 2, जोड़ दिया इन्हें, 8 एकम 8 5 दूनी 10 बटे 3। उसी तरह से यहाँ पे करा है 1 -1 प्लस 2 -7/1 प्लस 2 वैल्यू रख दिया। अब इसे जोड़ लिया हमने भाई, माइनस का 1 हो गया 7 दूनी 14, माइनस का 3 इसे जोड़ा यहाँ 18 बटे 3, माइनस का 15 बटे 3, 3 से काट दिया इन्हें आपस में 6 और माइनस का 5 आ गया इसका आंसर। तो बिंदु P के निर्देशांक तो हमारे आ चुके हैं। अब हम निकालेंगे बिंदु Q के निर्देशांक निकालने के लिए क्या करेंगे, पुनः दोबारा से हम जो है AQ और QB का डिस्टेंस पता कर लेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे अब यहाँ पे, अब बिंदु जो है Q के निर्देशांक, अब बिंदु Q के निर्देशांक जब आप निकालते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए अनुपात, है ना। तो मैंने कहा कि पहले मैं निकाल लेता हूँ AQ। अब कहाँ से देखेंगे आप AQ, तो पहले वाले चित्र में आ जाइए। A से लेकर Q तक की दूरी की बात करा जाए तो AP प्लस PQ जुड़ेगा तो K और K 2K आ जाएगा। ठीक है, लेंथ। तो मैं यहाँ लिखता हूँ AQ बराबर होगा AP प्लस PQ और इन सब का वैल्यू K ही है, तो जुड़ के आ गया 2K, राइट। अब मैं निकालूंगा आपका जो है QB का डिस्टेंस तो आपको पता ही है, QB हमारे पास है K, राइट। अब इसका हमारे पास K है। अब इसका भी रेशो निकाल लेते हैं, AQ अपॉन QB इक्वल टू क्या आएगा, 2K अपॉन K, दैट इज 2/1। यानी कि हम यूँ कह सकते हैं कि AQ रेशो QB हमारा जो आ गया वो 2:1 आ गया।
2:1 हो गया। तो अब इसका एक चित्र बना लेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। फिर मैंने एक रेशो बनाया चित्र। तो मैंने इस बार ए क्यू क्या लिया, हमने ए क्यू क्या लिया था हमारे पास, ए क्यू क्या था हमारे पास, देख लीजिएगा। ए क्यू और क्यू भी 2:1 था। हमने कहा यहाँ से हम लोग 2 है, यहाँ से यहाँ तक 1 है। M1 M2 हमने लिख लिया है और X1 X2 सेम रहेगा। तो अब लिखेंगे बिंदु Q के निर्देशांक। बिंदु Q के निर्देशांक भी निकालने का वही सूत्र है, अंत विभाजन वाला फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। फार्मूला आपको पता ही है, M1 M2। तो ध्यान दीजिएगा, M1 X2 प्लस M2 X1 बटे M1 प्लस M2, इस तरह से हमने इस फार्मूला लिख लिया, इसमें वैल्यू पुट कर दिया है। तो M1 हमारे पास है 2, ऊपर देख लेंगे 2, और क्या नाम है X2 हमारे पास है 8। इस तरह से सारे वैल्यू इसमें पुटअप कर दिया गया है। फिर आपने इसे सोल्व करा तो 8 दूनी 16, 5 एकम 5 बटे 3 माइनस का 2 और माइनस का 7/3। इस तरह ये जुड़ गए 21/3, ये माइनस का हो गया 9/3। अब इसे काट दिया हमने 7 और ये आ गया 3 3 9 माइनस का 3। क्यू बिंदु के निर्देशांक आ गए हमारे पास। तो क्लियर है। अब हम लिख लेंगे, आता है फाइनली लिख देंगे, आता है बिंदु हमारा जो है पी के निर्देशांक क्या आए थे, 6 और -5 थे, और क्यू के निर्देशांक 7 और -3 है। ठीक है, ये हमारा आंसर है। तो समझ में आ गया होगा आपको, बहुत ईजिली क्वेश्चन है। क्लियर है। ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है। यदि एक बिंदु 1 2 4 y x 6 3 5 एक समांतर चतुर्भुज के जो है इसी क्रम में शीर्ष हों तो हमें x और y का वैल्यू ज्ञात करना है। तो मैंने कहा ए बिंदु जो है मैंने मान लिया 1 2 है, बी मैंने मान लिया 4 और y है, और सी मैंने मान लिया x और 6 है, और डी मैंने मान लिया 3 और 5 है। ठीक है, तो मुझे जो है x और y का जो है x और y का वैल्यू ज्ञात करने हैं जो इस बिंदु के अंदर है। तो इस क्वेश्चन को करते कैसे हैं, तो देखिए ये समांतर चतुर्भुज है, तो हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज है तो भाई विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर विभाजित करती है। तो विकर्ण एक दूसरे को बिंदु जो है ओ पर विभाजित करके जा रही है। तो बिंदु ओ का निर्देशांक निकालेंगे हम। ठीक है, तो बिंदु ओ का निर्देशांक निकालने का तरीका आपको बताते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ अगर बात करा जाए तो ए सी विकर्ण, अगर हम बात करें तो विकर्ण हमारे पास है ए सी। तो ए सी का जो अगर मध्य बिंदु की बात करा जाए तो मध्य बिंदु हमारा जो ए सी का मध्य बिंदु तो ओ ही होगा। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूँ विकर्ण बी डी की बात करूँ, बी और डी है ना, विकर्ण बी डी का जो मध्य बिंदु की बात करें तो उसका भी मध्य बिंदु हमारे पास क्या आएगा, ओ ही होगा। मध्य बिंदु क्या होगा, सभी का ओ ही होगा। ठीक है, तो जब ये मध्य बिंदु है तो क्यों ना हम एक काम करते हैं कि ए सी का मध्य बिंदु ओ के निर्देशांक निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ लिखेंगे, अतः ए सी का जो है मध्य बिंदु ओ के निर्देशांक, मध्य बिंदु ओ के निर्देशांक निकालना आपको आता ही है, x1 + x2/2 और y1 + y2/2। ये फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। तो ए और सी बिंदु कौन कौन से थे, उसे मैं ए यहाँ लिख दे रहा हूँ, 1 2 था, और सी बिंदु हमारे पास क्या है, x और 6 है। तो इनमें से देख करके यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे अंदर। तो हमारा आ जाएगा 1 + x/2, और एक बार आ जाएगा 2 + 6/2। राइट, ये आ गया हमारा। ठीक है, इसी प्रकार से हम ए सी के बाद हम निकाल लेते हैं बी डी का मध्य बिंदु ओ के निर्देशांक। तो इसका भी वही होगा, बी डी का मध्य बिंदु ओ का निर्देशांक भी फार्मूला वही होगा सेम, x1 + x2/2 x1 y1 + y2/2। बी और डी बिंदु मैंने नोट कर लिया है, तो इसमें वैल्यू रखते हैं x1 x2 का, तो 4 + x1 + x2 3/2, y1 y है यहाँ पे, y2 हमारे पास कितना 5/2। तो हमने इस तरह से रख लिया है। ये हो गया हमारे पास। हम जानते हैं कि ए सी का मध्य बिंदु और साथ में बी डी का मध्य बिंदु दोनों का वही है। तो इसमें क्या करेंगे, भुज की भुज के साथ कंपेयर कर लेंगे, तो और जो है और कोटि का कोटि के साथ हम कंपेयर कर लेंगे आपस में। ठीक है, तो हम इस तरह से लिख लेंगे, ए सी और बी डी का मध्य बिंदु एक ही होगा, अतः यहाँ लिख देंगे चाहो तो आप, अतः ए सी व बी डी का जो है मध्य बिंदु जो है एक ही है ना, एक ही है, यानी कि ए सी और बी डी का मध्य बिंदु एक ही है। तो हम कहेंगे कि भुज को भुज के साथ कंपेयर कर लेंगे, कोटि को कोटि के साथ। यहाँ लिख देंगे भुज को भुज के साथ तुलना करने पर, ठीक है ना जी, तुलना करने
अब देखिएगा भुज के साथ तुलना करने पर भुज क्या है इसका, पहले का भुज है ये और दूसरे वाले का भुज है हमारा ये, दोनों की तुलना आपस में कर लेंगे तो क्या आएगा 1 + x/2 = 4 + 3/2। इन्हें आपस में सोल्व कर लेंगे हम लोग। भुज के साथ कंपेयर करा हमने तो 2 से 2 कट गया तो 1 + x = 4 3 7 हो गए तो x = हो गया 7 - 1 तो x = आ गया 6। x = कितना आ गया हमारे पास 6 आ गया, x = 6। तो हमारे पास ये x का वैल्यू आ चुका है। तो हमने यहाँ पे भुज के साथ तुलना करा था। अब एक काम करते हैं कोटि के साथ, है ना, कोटि की जो है कोटि से तुलना करने पर, कोटि से तुलना करने पर तो कोटि क्या है देखिएगा, इस बार कोटि है 2 + 6/2। तो यहाँ मैंने लिखा 2 + 6/2 और इसका कोटि है क्या y + 5/2। जिसे मैंने इस तरह लिख लिया। कंपेयर करेंगे 2 से 2 कट गया 6 2 8 हो गए, इधर हो गया y + 5 को इधर भेजेंगे तो 8 - 5 हो जाएगा तो y = क्या आ गया हमारे पास 3 आ गया। तो y का वैल्यू आ गया 3। तो हमारे पास x और y का ही वैल्यू पूछा गया था, तो ये आ गया हमारे पास आंसर। तो अब आगे होगा आपको समझ में ईजिली तरह से, बहुत ही आसान है। भुज के साथ कोटि के साथ ही कंपेयर करने हैं। क्लियर।